साइड आली सरान फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 6 करने जा रहा हूँ। लेक्चर 6 में क्या डिस्कस करना है हम लोग को कि जो हम लोग पढ़े थे एसी डीसी के बारे में, अल्टरनेटिव करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। तो बहुत ही डेली प्रत्येक दिन इसको डेली यूजफुल हम लोग को होता है। घर में एसी और डीसी दोनों हम लोग घर में यूज करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कौन एसी होता है कौन डीसी। एसी कहने का डायरेक्ट मींस हो गया कि अल्टरनेटिव करंट, डीसी दैट मींस क्या हो गया डायरेक्ट करंट। तो होता है मेनली रूप से देखा है तो होता है क्या है कि करंट हम लोग को दो प्रकार का होता है। करंट का दो टाइप होता है, मतलब एक अल्टरनेटिव एक डायरेक्ट करंट। जो हमारे डायरेक्ट जो घर में आता है ट्रांसफार्मर से वो क्या होता है अल्टरनेटिव करंट। जो बैटरी वगैरह हो गया वो डायरेक्ट करंट। अब देखिए उसका यूजफुल क्या होती है, क्या उससे हमारा फायदा है, क्या उससे हमारा घाटा है, एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या है अल्टरनेटिव के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव करंट होती क्या है, नाम से पता चल रहा अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट करके आती है। अल्टरनेट आप नाम से पकड़ सकते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो देखिए अल्टरनेटिव करंट क्या होती है। तो देखिए करंट इन व्हिच डायरेक्शन इज चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। क्या बोल रहा है कि जो अल्टरनेटिव करंट का होता है डायरेक्शन चेंज होता है पीरियोडिकली। डायरेक्शन क्या बोला था मैंने चेंज, और इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बता डिस्कस किया था एसी जनरेटर के बारे में और डीसी जनरेटर के बारे में। तो उसमें बताया था कि जो होता है एसी का होता है अल्टरनेटिव करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। अब बताइए कैसे चेंज होता है, देखिए बताता हूं। ये जो यहां से आया कब यहां 0 से उठा तो 5 उठा, यहां से फिर 5 से नीचे आया, फिर यहां से उठा, फिर यहां से, मतलब कहने का मतलब इसका कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। देखिए इसका क्या डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ऊपर कभी नीचे कभी इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो क्या सब सिंपल तौर पर देखा जाए कि करंट इज व्हिच डायरेक्शन इज चेंज पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट, जिसका डायरेक्शन चेंज होता हो। अब देखिए इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिव करंट इज 50 हर्ट्ज, डायरेक्शन चेंज एवरी 1/50 सेकंड। क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में 100 बार चेंज होता है किसका डायरेक्शन। अब देखिए जो हमारे घरों में यूज करते हैं जनरली आमतौर पे इंडिया में देखा जाए, अदर स्टेट का अदर कंट्री का बात छोड़िए, अब हम लोग इंडिया में तो इंडिया में देखिए क्या बोला, जो हमारे घरों में यूज होता है बिजली वो कितना हर्ट्ज का होता है, तो 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज क्या होता है भाई, तो घरों में इंडिया में जो इंडिया घर में जो फ्रीक्वेंसी होता है एसी का अल्टरनेटिव करंट का वो कितना होता है 50 हर्ट्ज का होता है। अब हर्ट्ज क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी आप 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो उसमें बताया होगा कि जो 1 सेकंड में जितना वेव्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज जो होता है तो क्या बोले हम लोग, देखिए क्या बोले हम लोग 100 वेव्स से यहाँ पे 50 वेव्स देखे, यहाँ पे देखिए 50 वेव्स देखे, 50 वेव्स 1 सेकंड में यहाँ पे क्या किया 50 वेव्स से यहाँ 50 हर्ट्ज हो गया, तो हर्ट्ज क्या होगा वेव से अंदर 50 हर्ट्ज 50 वेव हो गया 1 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ आया एक वेव से यहाँ तक में क्या दो हो गए, ये वेव्स हो गया ये वेव्स हो गया 2 वेव्स हो गया, तो 50 वेव 1 सेकंड में, तो एक वेव में कितना हो गया 100 हो गया जी। यहाँ पे ऊपर 2 पार्ट में 50 50 100। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में जो होता है 100 बार इसका चेंज होता है डायरेक्शन। 1 सेकंड में कितना 100 बार इसका डायरेक्शन चेंज होता है। समझ गए होंगे आप लोग, एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन इसका चेंज होता है किसका अल्टरनेटिव करंट का। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि क्या डायरेक्ट करंट क्या होती है। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है वो देखा जाए, नाम से पता चला डायरेक्ट करंट व्हिच फ्लो इन वन डायरेक्शन इज ओनली इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। क्या बोल रहा है, एक डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन नो चेंज, डायरेक्शन नो चेंज वो हो गया डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्शन इसका नहीं चेंज होता है किसका भाई, तो डायरेक्ट करंट का जो होता है डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा हम लोग को डायरेक्ट करंट। जिसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। देखिए अब इसको बताया यहां से वोल्टेज ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, देखिए प्लॉट ऑफ डीसी वोल्टेज, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, देखिए सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। जबकि इसमें देखिए ऊपर नीचे वेव्स जा रहा है डायरेक्शन चेंज, इसमें देखिए सीधा डायरेक्शन नहीं चेंज हो गया। अब इसमें देखिए कि डायरेक्शन इसमें तो चेंज नहीं हुआ, आप समझ गए होंगे। अब इसका डायरेक्ट करंट का जो होता है सिंबल इसका ए वाला सिंबल होता है। देखिए बैटरी का सिंबल देखिए प्लस माइनस ए वाला होता है, और इसका सिंबल एसी का सिंबल जो होता है ए वाला होता है। देखिए सर्किट में मिलेगा ये वाला सिंबल हो गया। अब देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखना है कि क्या उसका जो एडवांटेज होता है क्या डिसएडवांटेज होता है, तो वो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखेंगे। तो आज की क्लास में क्या हम लोग है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का एडवांटेज क्या होती है, तो देखा जाए हम लोग को 10 जनरेशन ऑफ एसी चीपर देन दैट ऑफ डीसी।
कह रहा है कि डीसी के अपेक्षा कंपेयर द डीसी, एसी जो हमारे होती है वो डीसी के कंपेयर क्या होती है, वो चीपर होती है, मतलब सस्ती होती है। मैंने इसको जनरेट करने में जो क्या है, जनरेट जो इसका होता है, मतलब इसका उत्पादन करेंगे, जनरेट करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा, चीपर, मतलब सस्ती होगा। किसको होगा भाई, चीपर। तो डीसी के अपेक्षा एसी क्या होती है, वो चीपर होती है, क्या मतलब सस्ता होती है। सेकंड देखा जाए कि एसी मशीन जो होता है डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, क्या बोल रहा है कि एसी मशीन जो होता है, हम लोग को एसी मशीन को क्या हम लोग बोलते हैं, एसी मशीन को रिक्वायर करने में मतलब मेंटेनेंस क्या होती है, काफी इसका कम होता है। मतलब इसका एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, एसी को कम मेंटेनेंस माने कि निकाल सकते हैं, इसको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगती है। देखिए वोल्टेज, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि वोल्टेज कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। क्या है, वोल्टेज कैन बी यूज्ड इजीली इंक्रीज और डिक्रीज यूजली ट्रांसफार्मर। क्या बोल रहा है समझिए ध्यान से। आपके देखे होंगे घर के अगल बगल में एक ट्रांसफार्मर मिलता होगा, तो आपको लगता होगा कि भाई ट्रांसफर तो है, इससे ट्रांसफार्मर से लाइन आता है, लेकिन ये होती क्या है आज की क्लास में मैं जानूंगा, डिस्कस करूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा क्या होती है, एक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो हमारी वोल्टेज को इंक्रीज करती है और डिक्रीज दोनों करने का काम करती है। अगर मान ले कि अगर लाइन जहां से क्या होती है, जनरेट करती है, और वहां से लाइन आ रही है हाई वोल्टेज, हमारे घर में लाना है कितना, हमारे इंडिया में कितना 220 होता है, 220 वोल्ट होता है कि नहीं होता है। अब ज्यादा वोल्टेज आ रही है तो क्या ट्रांसफार्मर क्या करती है, हमारे वोल्टेज को कम करेगी। अगर वहां से कम आएगी तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमारा वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो देखिए एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, वो आसानी से क्या होती है, उसको ट्रांसफार्मर के सहायता से हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज हो गया। और देखिए एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पॉइंट नहीं, लास्ट इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोग के घर में देखते होंगे तो आपको आश्चर्य भी लगता होगा भाई ये कैसे होती है। देखिए हमारे मोबाइल फोन देखे हैं, मोबाइल फोन तो स्मार्टफोन सब देखे, फोन में क्या होती है, बैटरी तो होती है वो डीसी होती है। अब देखिए हमारे घर में लाइन आती है वो क्या होती है, वो एसी होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। बताइए जो हमारे चार्जर देखे हैं आप लोग, चार्जर क्या होता है, देखिए आपको दिखाता हूँ। चार्जर जो होती है हम लोग को, देखिए ये क्या है चार्जर क्या है, इसमें एक रेक्टिफायर मशीन रहता है, रेक्टिफायर जिसमें होता है, देखिए यहाँ पे क्या रेक्टिफायर बताएगा आपको, ये रेक्टिफायर्स, इसी के साथ एक चार्जर हमारा है। चार्जर के अंदर एक सर्किट होता है, उसमें रेक्टिफायर्स लगा होता है, वो क्या करता है, आसानी से कन्वर्ट करता है, क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके अंदर चार्जर के अंदर रेक्टिफायर्स होता है। आपसे क्वेश्चन भी कोई कर सकता है भाई जो हमारे घर में आता है लाइन एसी डीसी, कैसे उसे चार्ज हम लोग कर सकते हैं। तो बोलना है आप लोग को कि चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर्स होती है, क्या होती है, रेक्टिफायर्स, जो क्या करती है, लाइन जो होती है एसी में अल्टरनेटिंग करंट उसको कन्वर्ट करता है, किससे, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डायरेक्ट करंट में उसको कन्वर्ट करता है। कौन करता है, चार्जर। आपको लगता होगा चार्जर चार्ज करते हैं, चार्जर तो चार्जर एक चार्ज करने का, मोबाइल चार्ज करने का, कुछ भी चार्ज करने का माध्यम है, लेकिन उसके अंदर एक रेक्टिफायर्स लगा होता है। क्या लगा होता है, रेक्टिफायर्स। वो क्या करती है, रेक्टिफायर्स क्या करती है कि वो चार्ज एसी को डीसी में क्या करती है, इजीली रूप से, आसानी रूप से उसको कन्वर्ट कर देती है, और हम लोग आराम से फोन को चार्ज कर सकते हैं। एक एडवांटेज हो गया। और क्या है, when AC is the supplied at the higher voltage in a long distance transmission, the line of losses are the small compared to DC transmission। एक और नई इसका एडवांटेज क्या है भाई, तो हम लोग को ये बहुत ही रोमांचक एडवांटेज हो गई यार, क्या ये ऐसा सही में है। आप लोग डेली देख भी सकते हैं कि ऐसा यूजफुल उसका होता है कि नहीं, तो होता है भाई। देखिए क्या होता है, मान लिया हम लोग यहाँ पे हैं मसौड़ी, क्या है, हम लोग अभी क्या है मसौड़ी में, अब मसौड़ी से अगर पटना हम लोग को जाना है, अब बताइए पटना लेके जाएगा तो अल्टरनेटिंग करंट ले जाएगा और डीसी करंट ले जाएगा। तो बताइए एसी करंट हम लोग ले जाएंगे, दूर दूर तक लंबा ट्रांसमिशन करेंगे, तो वो क्या होता है, उसको एनर्जी जो होता है कम लॉस होती है। आप लोग देखिए बहुत बड़ा एक एनर्जी रखेंगे, उससे बहुत फैलाएंगे लंबा दूर तक, तो उससे एनर्जी कम होगी नहीं होगा। एक लाइट है, लाइट को जलाएंगे, यहाँ लाइट एक प्रकार का है एनर्जी है, तो यहाँ जलाएंगे तो यहाँ ज्यादा एनर्जी आएगा, दूर ले जाएंगे तो कम एनर्जी आएगा। तो बस वैसे ही जस्ट लाइक वो बोलना है कि अल्टरनेटिव करंट है ना, इसको मसौड़ी से पटना ले जाएंगे हम, मसौड़ी से पटना ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। जब इसका एनर्जी लॉस होगा तो इसका डीसी में ऐसा नहीं होता है,
डीसी में जब ऐसा करेंगे तो क्या आराम से इसको चल सकता है, तो इसको कम एनर्जी का लॉस होता है। एसी जो होता है यहाँ से जाता है पटना तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम लॉस होती है। डीसी में एक और इसका एडवांटेज क्या हो गया कि सप्लाई करने में इसका हायर वोल्टेज बहुत ही, जब सप्लाई होता है एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट तो उसका हाई वोल्टेज रहता है, दूर जाएगा तो कम ना लॉस एनर्जी होगा। तो यहाँ से मसौड़ी से पटना जाएगा तो क्या होगा, इसका जो एनर्जी होता है हम लोग को लॉस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू डीसी ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है, बहुत कम होता नहीं, कंपेयर टू डीसी मतलब डीसी के कंपेयर में ऐसा कम एनर्जी लॉस होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। अब देखिए मैं एसी का बता दिया एडवांटेज, तो क्या होगा डीसी का ये डिसएडवांटेज हो गया। मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, आपको इतना भी 10th क्लास में पढ़ता आपको इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब एसी का एडवांटेज हो गया वो क्या होगा डीसी का डिसएडवांटेज। क्या जस्ट इसका अपोजिट, एसी का एडवांटेज डीसी का डिसएडवांटेज। क्या एसी का एडवांटेज डीसी का डिसएडवांटेज हो गया। जो मैंने अभी बताया एसी का एडवांटेज वही जाकर के हो जाएगा डीसी का डिसएडवांटेज। समझ में आया? एसी का एडवांटेज मैंने बताया वो आगे चलकर क्या हो जाएगा डीसी का डिसएडवांटेज। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर जाएगा, इसको एडवांटेज में डालिएगा एसी का और डीसी का डिसएडवांटेज में डालिएगा। तो बोलिएगा कि हाँ एग्जाम में नहीं आया लिखवाया आप, तो आप समझिए कि एसी का एडवांटेज है तो ये आगे चलकर डीसी का एडवांटेज भी हो जाएगा। समझ सकते हैं? अब देखिए एसी का डिसएडवांटेज क्या होती है। तो देखिए पहला, पीक वैल्यू ऑफ एसी इज द हाई एंड इट डेंजरस टू यूज टू सो बेटर इंसुलेशन रिक्वायर्ड। देखिए बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी इसमें होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। जो हमारे घरों में आता है अल्टरनेटिव करंट बहुत डेंजरस तो नहीं होते हैं, तो इसके डेंजरस के लिए इसके कॉपर जो तार होते हैं वायर्स, इसके इंसुलेशन के लिए ऊपर से बहुत ही मोटे मतलब कि बहुत ही महंगे रकम का इंसुलेटेड किया होता है। तो बताइए डिसएडवांटेज है कि नहीं है? तो क्या बोल रहा है कि ऊंचे वैल्यू पीक वैल्यू हाई एंड डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है ये, मतलब कि हाई वोल्टेज है तो डेंजरस है। तो हम लोग के लिए क्या हो गया ये डिसएडवांटेज हो गया, बहुत ही खतरनाक ये है। इसको इसके ऊपर क्या किया था इंसुलेटेड किया था, हमने महंगे लगा कर रिक्वायर्ड किया था इंसुलेटेड। सेकंड देखिए, इट अट्रैक्ट पर्सन हु टचेस इट द अनलाइक डीसी गिव्स अ रिपल्सिव साउंड। क्या बोल रहा है? एक और इससे खास बात क्या है कि जब इसमें क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट रहेगी, तो अल्टरनेटिंग करंट में होती क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जो लाइन हमारा रहेगा, लाइन में क्या होता है भाई कि जब उसको हम गलती से शॉक करके बस टच कर दिए गलती से लाइन को, आप देखिए घर पे प्रत्येक दिन एवरीडे इसको यूज करते कि नहीं करते हैं? घर पे हम इसको यूज करते हैं तब वो कैसे होती है, तो वो इसको यूज करते हैं घर में गलती से टच करके, कौन सा स्पार्क कर रहा है लाइन स्पार्क कर रहा है वहां पे गलती से टच, या दिवाली या होली में होते होंगे घर में तो स्विच वगैरह में टच करते हैं तो लाइन मारता है कि नहीं मारता है, तो कस के लाइन मारेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक अट्रैक्ट करता है कस के, उसमें चिपकेगा, फिर उसमें चिपकेगा, फिर उसमें अब हंगामा पिक्चर देखे होंगे उसमें ऐसा दिखाता है एक चिपका और फिर उसमें एक चिपता है। तो हंगामा पिक्चर में आप देखिएगा ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा सब देखे होंगे पता है, स्टूडेंट मूवी देखने में आया देखिएगा एक चिपका फिर उसे एक और चिपक गया। तो हम लोग के लिए क्या डिसएडवांटेज हो गया कि हमारा चिपकाता है लाइन में बहुत ही अट्रैक्ट टच कीजिएगा इसको। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में सच इलेक्ट्रोप्लांटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग एसी। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसमें हम लोग एसी का यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे भाई? तो क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्शन इसका ये क्या थोड़े देखिए यहाँ से जाएगी करंट यहाँ आएगी, यहाँ से करंट जाएगी यहाँ करंट आएगी, यहाँ से करंट जाएगा यहाँ करंट आएगा। तो इसमें क्या होगा जो डायरेक्शन इसका फिक्स रहना चाहिए, जबकि एसी में क्या होता है डायरेक्शन तो चेंज होता रहता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज और हो गया कि इसका इसको इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एसी का डिसएडवांटेज होगा डीसी का एडवांटेज हो जाएगा। समझ गए? जो हम लोग को एसी का डिसएडवांटेज हो गया वो आगे चलकर क्या हो जाएगा डीसी के एडवांटेज। तो समझिए एसी का डिसएडवांटेज है वो डीसी का एडवांटेज हो जाएगा। अब देखिए एसी का एडवांटेज हो गया वो एसी का डीसी का डिसएडवांटेज, मतलब देखिए एसी का जो एडवांटेज है डीसी का डिसएडवांटेज हो जाएगा, जो एसी का डिसएडवांटेज है वो एसी का एडवांटेज हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका प्रोसेस पूरा चलती है अल्टरनेटिव करंट के बारे में और डायरेक्ट करंट के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर में हम लोग का इतना ही डिस्कस करना था कि अल्टरनेटिव करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, अगले वीडियो में कि आप लोग को बताऊंगा कि इसका डिफरेंस क्या होती है, एसी और डीसी में जो होता है डिफरेंस होता है वो क्या होती है। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।